भारत की तैयारी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। पलक झपकते चीन पाक हो जाएंगे पाक। जिसे रडार ना पकड़ पाए, जिसकी जद में पाकिस्तान के अधिकांश शहर। ऐसी शक्तिशाली मिसाइल भारत के पास। शहबाज ड्रैगन की नींद हुई हराम। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दोस्तों, भारतीय शक्ति के आगे वैसे भी पड़ोसी मुल्क पहले से नतमस्तक है, लेकिन अब भारत एक ऐसी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने जा रहा है जिससे आतंक और आतंक को समर्थन देने वालों की सुख, चैन, नींद सब कुछ हराम हो जाएगी। दोस्तों, डीआरडीओ एक ऐसी ताकत पर काम कर रहा है जो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे घातक और तेज मिसाइलों में से एक होगी। मतलब मैक 5 की स्पीड से जब ये मिसाइल उड़ेगी तो दुश्मन को खत्म करके ही मानेगी। चलिए इस वीडियो में जानते हैं भारत की शक्तिशाली मिसाइल के बारे में, जो दुश्मन के मिसाइलों को पल में चकमा भी दे सकती है और किसी भी रडार से बच भी निकल सकती है। दोस्तों, डीआरडीओ रक्षा क्षेत्र में एक नया इतिहास बनाने जा रहा है और इस नए अध्याय में शामिल है भारत की वो हाइपरसोनिक मिसाइल जिसे चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाला बताया जा रहा है। माना तो ये जा रहा है दोस्तों कि जल्द ही इसे भारत लॉन्च करने जा रहा है। डीआरडीओ की ये मिसाइल लगभग 6120 किलोमीटर प्रति घंटे मतलब मैक 5 की स्पीड से भी तेज उड़ेगी, मतलब ध्वनि की गति से भी 5 गुना तेज। सोचिए दोस्तों कि जब आप किसी से कुछ बोलते हैं तो जितनी देरी में वो किसी के पास पहुंच पा रहा है उससे भी लगभग 5 गुना तेज। तो सोचिए दोस्तों, जब ये इस स्पीड से उड़ेगी तो दुश्मन का क्या हाल होगा। भारत की इस अत्याधुनिक हथियार प्रणाली को दुनिया के सबसे तेज और शक्तिशाली मिसाइलों की सूची में शुमार किया जाएगा, जिसकी रेंज लगभग 1500 किलोमीटर की होगी। मतलब 1500 किलोमीटर दूर तक भी ये दुश्मन को खत्म करने का काम कर सकती है, जिससे इसकी जद में पाकिस्तान के अधिकांश हिस्से आ जाएंगे। दोस्तों, आप समझिएगा कैसे कि चाहे पाकिस्तान का लाहौर हो, चाहे रावलपिंडी हो। ये देखिएगा, दो ये आपके सामने जो मैप लगा हुआ है इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये रावलपिंडी लगा हुआ है, लाहौर लगा हुआ है। तो ये जो इलाका है ये पाकिस्तान का जो ये इलाका है वो भारत की जद में आएंगे। इसके साथ ही इस्लामाबाद की अगर आप बात करते हैं तो वो भी आ जाएगा, और साथ ही पेशावर की अगर आप बात करते हैं जो यहाँ पर मौजूद है ये भी भारत की जद में आ जाएगा। भारत ने इससे पहला जो हमला किया था वो बहावलपुर में किया था। ये आपको साफ नजर आ जाए होगा, मतलब ये तो हमारे क्षेत्र में पहले से ही था, लेकिन अब यहाँ तक भारत हमला करने के काबिल होगा। भारत के एक हमले में पाकिस्तान का कितना नुकसान होगा अब जरा आप खुद अंदाजा लगाइए। इससे पहले भारत की जो ब्रह्मोस थी उसने इस बहावलपुर में घुसकर आतंकिस्तान को धूल चटाने का काम करके दिखाया था, और अब ये उससे भी तेज और उससे भी ज्यादा घातक मिसाइल है जो भारत की नई शक्ति बनेगी। दोस्तों, ये जो मिसाइल है वो जमीन से कम दूरी पर भी उड़ान भरने में सक्षम है, क्योंकि आमूमन जो हाइपरसोनिक मिसाइल होती हैं वो कम ऊंचाई पर ही उड़ा करती हैं, जिससे दुश्मन की रडार में इसका आना लगभग असंभव हो जाता है। और अगर आप सोच रहे होंगे कि दुश्मन ने हमला कर दिया, इसे खत्म कर दिया तो क्या होगा, दोस्तों ऐसा लगभग नामुमकिन है, क्योंकि जब ये ध्वनि से लगभग 5 गुना तेज स्पीड से दुश्मन को तबाह करने के लिए उड़ेगी तो दुश्मन के जो रडार हैं उन्हें इतना समय ही नहीं मिल पाएगा कि वो इसको पकड़ सके। और बाई चांस चलिए 1% अगर मान भी लेते हैं कि दुश्मन के रडार में ये पकड़ में आ गया, तो जब तक वो रिएक्शन के लिए तैयार होगा तब तक ये अपना काम कर चुका होगा। चलिए अब इसकी तकनीक पर बात करते हैं जो इसे और भी ज्यादा खास बनाती है। दोस्तों, सबसे पहले तो इसको जो सबसे खास बनाता है वो है इसका इंजन। इस हाइपरसोनिक मिसाइल में स्वदेशी स्क्रैमजेट इंजन यानी कि सुपरसोनिक कंबशन रामजेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, आपको भी पता होगा कि जो पहले रामजेट इंजन था वो भारत की शक्ति थी, उसे बहुत सारे फाइटर जेट्स में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब ये जो स्क्रैमजेट है ये उसका भी अपग्रेडेड वर्जन, जो कि एक एयर इंजन है जो अपने आसपास से ही हवा से ऑक्सीजन लेता है और उसी का इस्तेमाल किया करता है। मतलब जो लोड है वो कम हो जाता है। वैसे भी आपको पता होगा कि अगर रामजेट की मैं बात करूं तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे रहते थे जो कि उसकी कॉम्प्लिकेशंस को और ज्यादा बढ़ाने का काम किया करते थे, लेकिन ये जो स्क्रैमजेट है वो उसी का अपडेटेड वर्जन है, अपग्रेडेड वर्जन है, जिसमें कंपोनेंट्स में कमी है तो कॉम्प्लेक्शन में भी कमी है, और इसके साथ ही इसके जो फेलियर के चांसेस हैं वो भी बहुत कम हो जाते हैं।
अब दोस्तों आपको भी पता होगा कि 2-3 हफ्ते पहले भारत ने हाइपरसोनिक इंजन का परीक्षण किया था और वो यही इंजन है जिसका डिजाइन दोस्तों हाइपरसोनिक गति को बनाए रखने के लिए किया गया है, जिसमें स्टेबिलिटी है जो कि मतलब बैलेंस करने का काम करता है, थर्मल मैनेजमेंट है और साथ ही साथ दहन स्थिरता यानी कि कंबशन स्टेबिलिटी भी बनाए रखने में मदद करता है। दोस्तों सोचिए समझिएगा कि जब दहन प्रक्रिया स्थिर नहीं होती है तो इससे अस्थिरता होती है, मतलब टर्बुलेंस का खतरा होता है, इसके साथ ही साथ दबाव ज्यादा पड़ता है या फिर ये भी हो सकता है कि उससे इंजन को ज्यादा क्षति पहुंच सके। तो इसलिए स्क्रैमजेट इंजन के में अंदर इतनी सारी खूबियां हैं जिससे इंजन को बचाने के लिए और बार बार इसका इस्तेमाल करने में भी इसको सहायता मिलती है। इसके साथ ही इंजन में सेरेमिक थर्मल बैरियर कटिंग्स यानी कि TBCS का इस्तेमाल भी किया गया है जो बेहद ज्यादा टेम्परेचर में भी इसे सहन करने के सक्षम बनाती है। साथ ही इसमें एंडोथर्मिक ईंधन का इस्तेमाल, फ्यूल का इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से जो इंजन है वो ठंडा रखने में मदद मिलती है और प्रज्वलन को और ज्यादा बढ़ाने में भी मदद मिलती है, जिससे जाहिर सी बात है कि इसकी परफॉर्मेंस और भी ज्यादा बेहतर होती है। इसके साथ ही इन मिसाइलों में INS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि GPS और साथ ही साथ टर्बल मार्गदर्शन के लिए भी अनसेंसर इस्तेमाल होने का उम्मीद जताई। अगर स्पीड और रेंज की बात करूं तो वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये मैक 5 की गति के साथ साथ उड़ान के दौरान दिशा बदलने में भी सक्षम है, जिसकी वजह से इसे इंटरसेप्ट करना लगभग असंभव हो जाता है। ये निचली ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है जिससे रडार डिटेक्शन में और भी ज्यादा कठिन हो जाता है। 1500 किलोमीटर से अधिक की रेंज इस मिसाइल की है जो इसे और भी ज्यादा घातक बनाती है और मारक क्षमता इसको ज्यादा देती है। ये पारंपरिक और साथ साथ परमाणु दोनों ही तरीके के वॉरहेड को ले जा सकती है। ये मिसाइल का विकास DRDO के हैदराबाद स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स और साथ ही अन्य प्रयोगशालाओं के साथ साथ निजी क्षेत्र की कंपनियों के सहयोग से किया जा रहा है। DRDO के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार मिश्रा ने बताया कि भारत ने 2-3 हफ्ते पहले हाइपरसोनिक इंजन का परीक्षण किया था और जल्द एक हाइपरसोनिक मिसाइल लेकर आने की तैयारी की जा रही है जो कि मैक 5 की गति पर पहुंचेगी। DRDO के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार ने बताया कि ब्रह्मोस के लिए सभी जो तकनीक है वो DRDO की ओर से ही विकसित किया गया था। हमने दुनिया के सबसे बड़े लॉन्चर को भी खुद ही बनाया है और जब दूसरे देशों की मिसाइल सिस्टम की तुलना होती है तो भारत के सिस्टम को शामिल करना वो लोग चुनते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि हमारा जो सिस्टम है वो बेस्ट है और इसीलिए दुनिया चुनती है। तो दोस्तों ऐसे में समझ में आता है कि जब ब्रह्मोस को हमने इतना सफल बनाया है और अब तो ब्रह्मोस के नए अपग्रेडेड वर्जन की भी बात चल रही है जिसे NG के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मोस NG न्यू जनरेशन के नाम से जाना जा रहा है जिसकी स्पीड मैक 8 बताई जा रही है। तो ऐसे में दोस्तों वो तो भारत को शक्ति देगी ही देगी, साथ ही साथ ये जो नई हाइपरसोनिक मिसाइल है ये भी शक्ति देगी। इसके साथ ही जब मैं स्क्रैमजेट इंजन की बात कर रही थी तो समझिएगा कि ये काम कैसे करता है। दरअसल दोस्तों मैक 5 मतलब ध्वनि से 5 गुना से अधिक की स्पीड पर ये इंजन हवा में तेजी से घुसती है। इस हवा में ईंधन जैसे कि हाइड्रोजन मिलाकर ये आग लगाई जाती है। जलने से बनी गैसें पीछे से निकलती हैं और थ्रस्ट पैदा करती है जिसकी वजह से जो मिसाइल है उसको ज्यादा शक्ति मिलती है। तो अब ऐसे में हमने समझ लिया है कि ये जो नई मिसाइल की बात चल रही है जिसकी चर्चाएं तेज चल रही हैं, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि जो आतंकिस्तान है वो सहमा हुआ है, उसकी चर्चाएं क्यों चल रही हैं और क्यों इसे भारत के लिए एक नई शक्ति, एक नया इतिहास बताया जा रहा है। तो दोस्तों ऐसे में बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे कि आखिर इसकी क्या जरूरत थी, हमने तो पहले ही दुश्मन को धराशाही करने का काम कर दिया है। दरअसल दोस्तों चीन के पास DF, ZF और स्टारी स्काई 2 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल है। ऐसे में भारत को आने वाली हर चुनौती के लिए तैयार रहना होगा क्योंकि चीनी हथियारों पर पाक कैसे कूदता है ये हमने बीते दिनों बहुत साफ तरीके से देख लिया है। इसके साथ ही ये हमारी रक्षा प्रणाली को और भी ज्यादा मजबूती देगा और वैश्विक स्तर पर हमारी साख को और ज्यादा बढ़ाने का काम करेगा। दोस्तों समझिएगा कि इस उपलब्धि के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में जैसे कि रूस, चीन या अमेरिका जैसे देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास हाइपरसोनिक टेक्निक है। ये भारत की तकनीक और सैन्य क्षमता को वैश्विक मंच पर बहुत ही प्रबलता के साथ प्रदर्शित करेगा, जिससे भारत की शक्ति ऑब्वियसली है कि
दुश्मन तक तो पहुंचेगी ही पहुंचेगी, साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर भी हमारी साख बढ़ जाएगी। तो ऐसे में दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि भारत जिस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की तैयारी कर रहा है वो भारत के लिए क्यों एक नई शक्ति है, भारत के लिए एक नया इतिहास क्यों है और क्यों इससे आतंकिस्तान सहमा हुआ है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।